ट्राई इम्पैक्ट में हम प्राकृतिक रंगों के माध्यम से सतत वस्त्रों को बढ़ावा देते हैं। हमारे प्रयास के हिस्से के रूप में हम प्रेरणादायक सफलता की कहानियों को दर्ज करते हैं। सोडानी बायोटेक इस क्षेत्र में अग्रणी है। आइए संस्थापक श्री सिद्धांत सोडानी से सुने कि उन्होंने प्राकृतिक रंग नवाचार में अपनी यात्रा कैसे की। मेरा नाम सिद्धांत है एंड हमारी कंपनी का नाम सोडानी बायोटेक है। मैंने सोडानी बायोटेक स्टार्ट किया था अराउंड 2014 में और अभी क्लोज टू ऑलमोस्ट अब 12 साल होने के जा रहे हैं हमें। एंड ऑल थ्रू आउट दीज 12 years वी बीन वर्किंग इन नेचुरल कलर्स। इनिशियली जब हम लोगों ने चालू किया था तो हम नॉर्मल पाउडर्स करते थे एंड देन सिंस 2017 हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट्स और वो सब भी चालू किया था। तो अभी आप प्रॉपर कलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम लोग दोनों तरीके से सेल करते हैं डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, बट इंडस्ट्रियल स्केल पे नॉर्मल पाउडर्स जो होते हैं वो काम में नहीं आते हैं क्योंकि वो मशीन्स को जैम कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे एक्सट्रैक्ट से लगते हैं। तो a lot of consumption come from the industrial side now. And these are solvent based extracts. So yes, these are mostly solvent based extracts जो हम लोग करते हैं। Okay, तो आपकी मार्केट कहाँ पे है? हमारा मेजर मार्केट है टर्की है, वियतनाम है, चाइना है, जापान है, श्रीलंका है। तो ये सारे हम लोग के मेन। और इंडिया में कोई मार्केट आप देखते हैं इस तरह की? इंडिया में डिमांड आती है बट ना इरेगुलर है डिमांड। जो रेगुलर डिमांड आती है वो ज़्यादा आपके स्मॉल स्केल पे ज़्यादा आती है, जहाँ पे लोग क्राफ्ट प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उस साइड से बहुत रेगुलर डिमांड भी है। और आई थिंक उस सेगमेंट में बहुत इंटरेस्ट भी है अभी इंडिया में, जहाँ पे लोग ट्राई करना चाहते हैं नेचुरल कलर्स विद व्हाटएवर द आर्ट फॉर्म्स दे आर डूइंग। सिद्धांत जी, हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिसन से बात की और हमने उनसे पूछा कि भाई पहले तो सिर्फ नेचुरल डाइज इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आजकल वो आर्टिसन जो हैं नेचुरल डाइज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा भाई क्या वजह है, तो वो कहते हैं हमको नेचुरल डाई मिलती नहीं है। तो ऐसे आर्टिसन जो करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आई थिंक क्योंकि ना मार्केट स्कैटर्ड है थोड़ा, ये सेम प्रॉब्लम हमें और भी कई लोगों ने बताई है। हमारे पास एक बार एक ग्रुप भी आया था कच्छ से। सो द होल वर्कशॉप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उस टाइम पे एंड उनका भी सिमिलर प्रॉब्लम था कि उन्हें मिलती नहीं है नेचुरल डाइज। सो दैट्स वाई हम लोगों ने भी एज अ कंपनी हम लोगों ने एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की जहाँ पे लोग बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट मतलब वो अपने अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं स्टार्टिंग 50 ग्राम्स, ताकि ज़बरदस्ती लोगों को एक्स्ट्रा नहीं खरीदना पड़े। So to resolve these kind of problems, we as a company we are trying to reach out to as many people as we can, and at the same time, you know, with support of organizations like you and other organizations, if we could reach out to more people, it will be like, you know, maybe we will be able to resolve this issue. और इंटरनेट आई थिंक सब जगह है, तो वो ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करना इज क्वाइट कंफर्टेबल मोस्टली लोगों के लिए। लेकिन सिद्धांत जी, वेबसाइट के थ्रू वे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसको जो एप्लीकेशन का जो तरीका है कि किस तरह से नेचुरल डाई को अप्लाई करेंगे टेक्सटाइल्स के ऊपर, वो कैसे उनको सिखाया जाए? हमारा ना एक यूट्यूब चैनल भी है। हम लोग दो तरीके से सिखाते हैं जनरली, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी प्रॉब्लम, क्योंकि लोग नेचुरल डाइज यूज करना चाहते हैं बट सबसे बेसिक अगर मैं बात करूं जो इशू आता है या हमें भी कस्टमर अटेंशन में इशू आता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत आती है बट देन आफ्टर अ कपल ऑफ ट्रायल्स लोगों से होता नहीं है और वो छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डालना चालू किया था कुछ टाइम पहले। हमारा एक चैनल है सोडानी बायोटेक के नाम से, और वहाँ पे हम लोग उनको डाइंग प्रोसेसेस भी सिखाते हैं और एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं नेचुरल डाइंग की, जहाँ पे वो आके कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आज आप एक कुकिंग वीडियो देख के यूट्यूब पे जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप सीख नहीं पाओगे। सो नेचुरल डाइंग इज ऑल्सो मतलब कि जब तक आप उसको ना रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कलर्स समझ नहीं पाओगे और कैसे उसको करना है। तो मोस्टली मेरे अकॉर्डिंगली मतलब इनिशियल हैंड होल्डिंग के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है, बट a lot of time people need to keep on working on it to make the product better। और ऐसा नहीं है मतलब कि होगा नहीं, अगर वो लोग रेगुलरली काम करेंगे तो मुझे लगता है महीने 2 महीने में वो लोग काफ़ी बेटर कर पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, मतलब इट्स बेसिक
दो तीन चीज़ें होती हैं मेजरली, जैसे कि पीएच होता है, पानी का टीडीएस होता है, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर वो समझ पाएंगे वो, तो वो बहुत बेटर कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंगली। ओके, और अभी आप क्या किस तरह के चैलेंजेस आगे देख रहे हैं, जो आगे की मार्केट है, अगर इस चीज़ को बढ़ावा देना है तो किस तरह के चैलेंजेस आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक फास्टनेस सबसे बड़ा चैलेंज है, जो which has been kind of consistent throughout in the natural dye spectrum। अगर हम बात करें तो लाइट फास्टनेस एक ऐसा इशू है जो बहुत चीज़ों को रोक के रखा है। तो मुझे लगता है वो अभी टाइम लगेगा सॉल्व होने में। इट इज़ नॉट समथिंग विच विल हैपन इमीडिएटली, बट आई एम श्योर इन कमिंग ईयर्स देयर विल बी बेटर सॉल्यूशंस विच विल बी देयर टू नेचुरल डाइज। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कलर स्पेक्ट्रम जो बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि नेचुरल डाइज में रेड्स और येलोज अवेलेबल हैं, बट ब्लू अवेलेबल नहीं है जो मिक्स कर सकते हैं रेड और येलोज के साथ, ताकि हम एक स्पेक्ट्रम बना पाए। तो वो एक बड़ा चैलेंज है। बट मुझे लगता है कि ब्लू वाला इशू बहुत जल्दी यू विल सी दैट द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड इन मे बी इन अ ईयर और सो। मुझे नहीं लगता कलर स्पेक्ट्रम वाला इशू बहुत ज़्यादा लंबे टाइम लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम भी उस पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो उस पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है आने वाले साल डेढ़ साल में देयर विल बी अ प्रॉपर सोल्यूशन जहाँ पे आप लोग मल्टीपल शेड्स बना पाएंगे, बट लाइट फास्टनेस विल टेक टाइम, मेरा जो मानना है। तो ब्लू के लिए आई बिलीव आप लोग इंडिगो यूज करते हैं। सो इंडिगो ब्लू देता है उसका मतलब, बट द इशू विद इंडिगो इज कि आप उसको यूज नहीं कर सकते बाकी कलर्स के साथ, क्योंकि वो सब्सटैंसिव डाई है और उसका डाइंग प्रोसेस डिफरेंट है। वेयर एज रेड्स एंड येलोज का आपके डाइंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो आपको एक इंडिगो ऐसा चाहिए जिसका डाइंग प्रोसेस सेम हो, सिमिलर टू रेड्स एंड येलोज। तो अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बट जैसे कि आप देखोगे कि माइक्रो बेस्ड ब्लू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ पे बैक्टीरिया से ब्लू बन रहा है। तो अगर आप उसको मिक्स एंड मैच कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इट विल बिकम वे मोर कन्वीनियंट इन कमिंग ईयर्स। तो ये इंडिगो के अलावा बाकी जो रॉ मटेरियल जो आप लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल डाइज बनाने के लिए, वो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं? तो हमारे पास हम लोग टोटल अप्रॉक्सीमेटली 22 रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी सारे रॉ मटेरियल हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स जो हम लोग ही कर रहे हैं और कोई कंपनी नहीं कर रही है, दे इंक्लूड प्रोडक्ट्स लाइक, एक तो अनियन पील होता है जो और कोई कंपनी इंडिया में नहीं कर रही है, और जिस स्केल पे हम लोग कर रहे हैं उस स्केल पे नहीं कर रही है। दूसरा अरेका नट करके एक प्रोडक्ट होता है जो सुपारी होती है, वो हम लोग कर रहे हैं, जो दूसरी कंपनीज अभी एज सच नहीं कर रही है। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ रिकग्निशन जो हमारी कंपनी को भी मिला था अरेका नट, बिकॉज हम लोग नट यूज़ नहीं करते, हम जब उसकी वॉशिंग होती है उसका जो वेस्ट पानी होता है उससे डाई प्रोड्यूस करते हैं इसमें। दैट इज़ रियली सो नाइस टू हियर कि ये प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह जो सुनाई देता है वो तो अनार का छिलका या हरड़ इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में सुनाई देता है। तो वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत स्टेबल कलर भी देते हैं, बट आई नीड टू ऐड टू द स्पेक्ट्रम कि आपको मल्टीपल शेड्स मिल पाए। तो हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं ताकि हम लोग नए शेड्स ला पाए अलॉन्ग विद ब्लू इन द स्पेक्ट्रम। That's great to know. Thank you so much, Siddhant ji. Thank you. Thank you. And wish you all the best. Thank you so much.